हेलो, मैं बी एस कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम एवरेज के तीसरे पार्ट की बात करेंगे। पार्ट थर्ड की हम बात करेंगे आज। पिछले वाले में मुझे कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए थे कि सर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप कुछ एक्स्ट्रा करा दीजिए जब संख्याएं 2 से 3 से ज्यादा ओवरलैप करती हैं। तो एक क्वेश्चन हम टिक करते हैं। हम कहते हैं कि 17 संख्याओं का औसत 72 है तथा प्रारंभिक 8 संख्याओं का औसत 71 एवं अंतिम 6 संख्याओं का औसत 74 है तथा नहीं लिखेंगे 74 है। यदि नवीं संख्या 10वीं से 4 अधिक व 11वीं से 3 अधिक है तो नवीं संख्या क्या है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या था। अपन कहते हैं जी संख्याएं कितनी थी 17, उन सबका मान कितना है 72 हर किसी का। इसके 2 टुकड़े हो गए, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। पहला जो पार्ट है उसमें 8 संख्याएं आई और उनका मान जो है वो 71 हो गया। तो 72 से 71 हुआ है, मतलब 1 की कमी हो गई। कितनों के लिए? 8 के लिए। तो ओवरऑल कितने की कमी हो गई? -8 की। दूसरा जो हिस्सा है उसमें संख्याएं हैं 6 और उनका औसत कितना हो गया है 74। तो 72 से 74 हुआ, मतलब इस हिस्से के लिए 2 की वृद्धि हुई, लेकिन इस हिस्से में संख्याएं कितनी है 6। तो 6 दूनी 12, टोटल 12 की वृद्धि यहां से। पूरा ये है तो एक ही परिवार का हिस्सा, तो परिवार पे कितने का फर्क पड़ रहा है? 4 की वृद्धि होती है। ज्यादा क्लियर है? अब चीजों को समझते हैं। इस हिस्से में 8 संख्याएं और इस हिस्से में 6 संख्या। तो 8 और 6 14 संख्याएं होती हैं। थी कितनी? 17। तो गायब हो गई। गायब मतलब कम पड़ गई, तो माइनस। कितनी कम पड़ गई? 3। वो 3 जो कम पड़ी थी वो थी इसी परिवार का हिस्सा, तो उनका मान कितना था हर किसी का? 72। तो एक का मान 72 है, तो 3 संख्याओं का मान होगा 3 × 72। अब परिवार पे क्या फर्क पड़ा उस वजह से कि प्लस का 4 आ गया, तो ये प्लस का 4 और। क्लियर है? इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 216 और प्लस का 4 बराबर मान आ गया 212। माइनस जो आता है यहां पर उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि संख्याएं कम पड़ रही हैं। तो मैं कहूंगा कि ये 3 संख्याएं जो हैं उन तीनों का जो योग है वो है 212। अब वो 3 संख्याएं कौन सी होंगी समझो? नवीं, 10वीं और 11वीं। अब सवाल कहता है कि जो नवीं संख्या है वो 10वीं से 4 अधिक है और 11वीं से 3 अधिक है। तो बहुत अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं इसको हटा देता हूं। हम यहां चलते हैं वापस, ये आ जाते हैं था कि 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर। नवीं संख्या 10वीं से 4 अधिक है। तो मैं अगर नवीं को x मान लूं तो 10वीं से 4 ज्यादा, 10वीं क्या होगी? 4 कम होगी, तो x - 4। ये वाली कितनी अधिक है? 3 अधिक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी? x - 3। आप देखो इससे 3 ज्यादा और इससे 4। इनका योग क्या है जी? इनका योग है 3x - 7। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग योग कितना आया था? 212। इसको हमने सॉल्व किया तो 3x बराबर 7 उधर चला जाएगा तो 219 आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा 73। तो नवी जो संख्या है
वो x है। सवाल ने नवी संख्या ही हमसे पूछी है, तो हमारा जवाब आ गया कि 9th नंबर इज 73। क्लियर है ये चीज? दोबारा आप इस वीडियो को आराम से चला के इस सवाल को फिर से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये संख्याएं कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती है। वापस से हम आते हैं क्रमागत संख्याओं पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रमागत संख्याओं को जो औसत होता है वो होता है मध्य की संख्या। लेकिन अगर संख्याएं बहुत ज्यादा भी हों, जैसे 19, क्रमागत संख्याओं का औसत 75 है। अगर केवल क्रमागत लिखें तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो 18वीं संख्या 18th नंबर क्या होगा? ठीक है, आंसर समझो। अब आप चाहो तो 19 निशान बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग जब भी क्रमागत की बात होगी तो औसत जो होगा वो होगा n+1/2वीं संख्या। यही होती है मध्य वाली संख्या। अब यहाँ n का मान है 19, तो 19 + 1 20/2 मतलब 10वीं जो संख्या है वो औसत है, और उसका मान कितना है? 75। यहां तक क्लियर? सवाल ने आपसे पूछा है कि भाई कौन सी संख्या चाहिए आपको? 18वीं। मैं यहां आ जाता हूं, 18वीं संख्या चाहिए। 10 से 18 का मतलब 8 आगे जाऊंगा, ये 8 यहां भी आएगा +8 इंटू दो संख्याओं के बीच का अंतर। अंतर क्या है कि संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का, तो इंटू 1। मतलब मैं इस चीज को यहां समझाने के लिए लेता हूं, दो संख्याओं के मध्य अंतर। तो बराबर कितना आ गया इसका मान? 8 प्लस का तो 75 + 8 हम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 83। ये आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। चेक करो था वीडियो कंटिन्यू है या नहीं, क्लियर है जी? अब सवाल आपसे अगर इसमें 18वीं की जगह तीसरी संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते हैं? सिंपल समझना है, कुछ नहीं करना। ये मान तो लिखा ही रहेगा औसत। मुझे चाहिए 3rd नंबर, तो मैं 3 पर आऊंगा। 10 से 3 आने का मतलब -7। यहां भी क्या चलेगा? ये -7 इंटू दो संख्याओं का अंतर कितना? 1 बराबर -7, तो 75 - 7 हम कर देंगे 68। ये हमारा जवाब। अब अगर क्रमागत संख्याएं सम होंगी तो अंतर कितने का होता है? सम के बीच में 2 का, तो यहाँ 2 आ जाएगा। विषम होंगी तो भी 2 आएगा। 5 का गुणांक होंगी तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। चलना है ऐसे ही, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक छोटा सा आता है, इसको मैं चेंज करके आपको सवाल लगाता हूँ। जब ये क्रमागत संख्याओं की नंबर जो होता है वो अलग दिया होता है, लाइक मैं लिखता हूं जी 18 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 103। तो 16वीं संख्या क्या है? आंसर पे वापस आते हैं। हमारे अकॉर्डिंग औसत कौन सी संख्या होगी? 18 + 1/2 बराबर 19/2 हो जाएगा। 19/2 का मतलब हो जाएगा 9.5वीं संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या जो औसत मुझे दिया वो 9.5 पर है। इसका मतलब 9वीं और 10वीं के बीच का मान है वो 103 है। ये 103 उस संख्या का हिस्सा नहीं, लेकिन हम देखेंगे वही 9.5वीं संख्या बराबर क्या है? 103। सवाल ने पूछी है 16वीं, तो मैं यहां आ जाता हूं। 16वीं संख्या बराबर क्या होगी?
9.5 से 16 तक मैं जाता हूं तो 6.5 एक्स्ट्रा होगा, प्लस 6.5 करना पड़ेगा। यहां पर भी क्या आएगा, प्लस का 6.5 इंटू कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। सम संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, 2 का। तो 6.5 गुना 2 का मतलब 13 प्लस का 113, 3 प्लस 13 बराबर 116। ये आपका जवाब है। क्लियर है ये चीज, समझ में। क्रमागत संख्या बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं आपके। A B C D E F G क्रमागत संख्याएं हैं, सक्सेसिव नंबर्स। तो औसत क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस वो दे देता है आपको, A+4, A+6, A+3 A+5। ठीक, हम चलते हैं जी। मेरे लिए आंसर क्या है, क्रमागत है तो मिडिल नंबर होगा। ABCD कितने हैं, 3, 3, 6 और 1 7। औसत होगी 7 + 1/2 मतलब 8/2 मतलब चौथी संख्या। 4वीं संख्या क्या है, D। D जो है ये आपका औसत होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में D ही नहीं है। ऑप्शंस किसमें, सारे A में। A से D जाना है तो ये समझना जरा, ये कितने पे होगा, 1 जाता है, ये 1, ये 1। तो कितना है जुड़ रहा है A में, 1 + 1 + 1 मतलब D का जो मान है दैट इज इक्वल टू A+3 के है। या तो ऑप्शन में D मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, A+3, A+3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n है यदि आगे वाली 2 संख्याएं और शामिल कर लें और शामिल कर लें तो औसत क्या होगा। समझना पड़ा इसको, मैं एक बार बेसिक से आपको समझाता हूं। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल नंबर ये वाला होगा। इसका मान सवाल ने कितना दिया है, n। ये हमारी औसत है। पहला पार्ट ये है। दोबारा में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं आगे वाली मतलब इधर वाली और शामिल कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 और हो गई। अब कितने हो गए, 9 संख्याएं अगर हो गई हैं तो अब औसत क्या होगी, ये वाला नंबर मिडिल में होगा। ये तो सेम है n, और अब जो नई औसत है वो ये वाली होगी। ये क्या है, क्रमागत संख्या है मतलब +1 आएगा तो ये वाला नंबर क्या होगा, n+1। आपका जवाब क्या है, +1। तो आपको करना क्या है, जितनी संख्याएं शामिल हो जाएं उनका आधा, उनके अंतर का आधा पुरानी एवरेज में जोड़ देना। अगर 3 संख्याएं शामिल हो जाती तो 3 संख्याओं में अंतर कितना होगा, हर किसी के लिए, तो 3 के लिए 3, 3 का आधा हो जाएगा 1.5। आंसर होता है 9 + 1.5। सवाल ये भी कर सकता है कि यहां से कुछ हटा दे और आगे कुछ जोड़ दे। वो कहता है कि प्रारंभिक पदार्थ है, सवाल ही बनाते हैं एक। x से
प्रारंभ होने वाली x से प्रारंभ होने वाली n संख्याओं का औसत, क्रमागत लिख लेना है ना, n क्रमागत संख्याओं का औसत ये हटा देता है इसको भी, फिर 3 माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो x से प्रारंभ होने वाली क्रमागत संख्याओं का औसत n है, ठीक है। 5 संख्याएं रख लेता हूं मैं यहां पर, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। तो n से प्रारंभ होने वाली 5 संख्याओं का औसत क्या हो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, समझो जरा, संख्याएं कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। ये पहला मान है x और ये जो मान है दैट इज n। क्यों है ये मान? क्योंकि ये औसत है, ठीक है। तो वास्तव में ये +1 है, ये +2, तो n का जो मान है वो x + 2 के बराबर है। अगर मैं वैसे देखूं तो ये n है, तो आगे क्या होगा? +1 n + 2। सवाल कह रहा है कि n से प्रारंभ होनी चाहिए, अब तो मैं यहां से प्रारंभ करता हूं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला मान उनका औसत होगा। ये वाला जो मान है इसको मैं लिख सकता हूं n + 2। x की फॉर्म में लिखूंगा तो +1 +2 +3 n +4। मतलब जब n बराबर x + 2 है तो n + 2 बराबर क्या होगा? x + 4 होगा। तो मेरे आंसर्स क्या होंगे? या तो होगा n + 2 या लिखा होगा x + 4। सवाल किसी भी रूप में पूछ सकता है। अब आपसे वो योग पूछ ले, 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है? n, तो उनका योग क्या होगा? 5 × n। ये वास्तव में है क्या? ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सब में अंतर बराबर होता है। कब? जब संख्याएं कौन सी होती हैं? क्रमागत। क्रमागत संख्याएं जब भी होंगी तब भी ऐसा होगा, ठीक है।